आप सभी को मालूम है कि आज हमारा देश कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से पीड़ित चल रहा है। इस कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सभी ने जी जान से हर तरह से सरकारी सहायता देते हुए सब जगह ये किया है कि ताकि किसी भी इंसान की जो मौत है वो कोरोना से ना हो। इसके लिए बहुत सारे कार्य शुरू किए हैं स्वास्थ्य में, जैसे कि हर जगह पे हम लोगों के लिए, डॉक्टरों के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो कोरोना से पीड़ित मरीज हैं या जो संभावित मरीज हैं उनका किस तरह से इलाज किया जाए और उनके लिए इस्तेमाल होने के लिए जो हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसका कि आजकल शायद आम जनता को सभी को ये मालूम है पीपीई, क्योंकि बहुत बार आता रहता है कि पीपीई की कमी पड़ रही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पीपीई की संपूर्ण रूप से सुविधा उपलब्ध की है। हमारे यहाँ पीजीआई रोहतक में हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है, किसी भी पीपीई की कोई कमी नहीं है। ये सारा प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ करवाया हुआ है। मैं गाइनिंग डिपार्टमेंट से स्टाफ हूँ। हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स, जो सीनियर्स डॉक्टर हैं, सभी ने मतलब कैप, मास्क, ग्लव सब कुछ हमारे लिए प्रोवाइड कर रखा है। हालांकि यहाँ पे सभी A to Z मीन्स पेशेंट्स को सभी को मास्क प्रोवाइड किए गए हैं और हम पूरा का पूरा पीपीई किट वगैरह, मास्क, ग्लव्स वगैरह यूज़ करके पूरे अच्छे तरह से सारे प्रोटेक्शंस के साथ पेशेंट्स को अटेंड करते हैं और 8 आवर्स की हम ड्यूटी अटेंड करते हैं, नाइट, इवनिंग और मॉर्निंग भी करते हैं। और इसमें हमें अभी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। हमारे सीनियर्स, हमारे नर्सिंग सिस्टर और ऑल डॉक्टर्स हमारे साथ हैं और हमें काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं पीजीआई विमेंस रोहतक में गायनी विभाग में रेजिडेंट हूँ। हम यहाँ 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं वार्ड में। हमें माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा और हमारे हॉस्पिटल के द्वारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो कि ग्लव्स, मास्क और हेड कैप, ये सब मुहैया कराए जा रहे हैं और हम 8 घंटे की ड्यूटी में मरीज़ को देख रहे हैं। आप सब लोगों को, आम जनता को कोरोना के बारे में बहुत कुछ पता है, क्योंकि आजकल सभी जगह मीडिया में कोरोना के बारे में आता रहता है। लेकिन मैं स्पेशली आज गर्भवती महिलाओं के बारे में कोरोना के से कैसे बचा जा सकता है और अगर कोई महिला कोरोना से पीड़ित है या उसमें संभावित कुछ लक्षण हैं, उनके अगर आते हैं तो उनसे कैसे निपटना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, हम जैसे कि बताते हैं कि कोई भी महिला गर्भ धारण करने के बाद उसको नियमित रूप से आप वहाँ पर एंटीनेटल चेकअप के लिए आना चाहिए। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी महिलाएं, उनको बार बार घर से बाहर नहीं निकलना है। उन ऐसी महिलाओं को हम टेलीफोन के माध्यम से भी उनको सलाह दे सकते हैं और देते हैं। और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपको अगर इस बीमारी से लड़ना है और इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको घर में सुरक्षित रहना है। घर में सुरक्षित रहकर हम अपने आप को और दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो इसीलिए गर्भवती महिलाएं, क्योंकि गर्भधारण जब महिला करती है तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में थोड़ा सा जो किसी भी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है बनस्पत के एक बिना गर्भ धारण किए हुए महिला के। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर घर में किसी को कोई खांसी, जुकाम, बुखार है तो उससे दूर रहना है, अलग से रहना है। या ऐसी महिलाएं जिनको अपने आस पड़ोस में, जैसे कि कोई बाहर से अगर आया है या किसी भी को फ्लू लाइक सिम्टम, जिनको हम कहते हैं कि किसी को जुकाम हो गया है, किसी को हल्का सा बुखार है, सिर दर्द है, तो किसी भी हालत में उनको कोई भी एक ज़रा सी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और उनके पास नहीं जाना चाहिए। अब जैसा कि ये महामारी तो एकदम से अगर आ गई है, लेकिन कुछ महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को डॉक्टरी सलाह के अनुसार हम उनको महीने में हर महीने बुलाते हैं। जैसे कि
हम पहले 28 हफ्ते तक हम हर महिला को गर्भ धारण के दौरान हर 1 महीने में बुलाते हैं, लेकिन ऐसी महिलाएं जिनका 1 महीना पूरा हो गया और जिनका ये एंटीनेटल विजिट ड्यू है, तो ऐसे महिलाओं को कोरोना के स्थिति में उनको बाहर नहीं आना चाहिए। और ऐसे में जब तक उनको कोई बहुत ही दिक्कत ना हो, जैसे कि कोई खून पड़ रहा है या पानी पड़ गया है, इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती है या उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में तो ऐसी महिलाओं को ज़रूर अस्पताल में आना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है, पीजीआई रोहतक में गायनी डिपार्टमेंट में दिन और रात 24 घंटे खुला रहता है और ऐसी महिलाओं के लिए हमारी डिपार्टमेंट ने और सरकार ने एक स्पेशल टीम बनाई हुई है, जिसके ज़रिए हम ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता के दौरान से उनको देखते हैं। इसी तरह से जो महिलाएं जिनका जैसे कि टीकाकरण की बारी है वो आना चाहती हैं, तो ऐसी अवस्था में ऐसा कुछ नहीं है, हम उनको टीकाकरण थोड़ा सा देर से भी दे सकते हैं, जैसे कि हम टेटनस इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि सिर्फ उस ऐसी महिला जिसको सिर्फ टीकाकरण करवाना है उसके लिए वो अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि उसकी टीकाकरण से तो उसको कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आने वाली है। लेकिन ऐसी अवस्था में अगर वो अपने घर से बाहर आती है और उस आने के दौरान किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आती है जिसको कि पहले कोई इन्फेक्शन हो, और तो वो इन्फेक्शन ले सकती है और जिसके कारण उसको और उसके होने वाले बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो ऐसी गर्भवती महिलाओं को अपने घर में रहना चाहिए। गर्भवती महिलाएं को स्पेशल अपने खान पान का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि गर्भावस्था के दौरान हमारी जो महिलाओं की इम्यूनिटी है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाती है। और जैसा कि आप लोगों ने भी अपने सुना होगा मीडिया के थ्रू और पढ़ते भी हैं कि कुछ ऐसी अच्छी डाइट खाने से, जैसे कि गर्भवती महिलाओं को जो नट्स हैं उनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए, विटामिन सी का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, ताकि ये जो इन्फ्लुएंजा लाइक फ्लू लाइक जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको ना आए। और जैसे कि नट्स में हम कहते हैं कि उनको बादाम खाना चाहिए, चिया सीड्स खाने चाहिए, अखरोट खाने चाहिए, सब्जियों में उनको ब्रोकली खानी चाहिए, गोभी खानी चाहिए। तो इन सब्जियों से और ऐसी चीज़ें, और संतरा जैसे कि आजकल बहुत अच्छा आ रहा है, संतरा अधिक खाने से इसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, जिससे कि अगर उनको बाय चांस अगर किसी संभावित और सस्पेक्टेड अगर कोरोना के व्यक्ति के संपर्क में भी आती है तो उनका ये असर कम हो जाता है। तो ऐसी महिलाओं को अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, दूध की अधिक मात्रा लेनी चाहिए। और अगर ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं और उनका पूरा वक्त आ गया है, जैसे कि उनके 9वां महीना आ गया है और उनकी डिलीवरी ड्यू है, तो इस अवस्था में उनको ज़रूर दिखाने के लिए आना चाहिए। क्योंकि इन्हीं महिलाओं के लिए जो कि हमें मालूम है कि इनका प्रसव का समय आ गया है और कभी भी शुरू हो सकता है, हमारी सरकार ने गायनी डिपार्टमेंट की ओपीडी चलाई हुई है। हम रोज़ वहाँ पर बैठते हैं ताकि जो इस तरह के मरीज़ हैं जिनका प्रसव का समय नज़दीक आ गया है, उनको बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है कि हमारा क्या होगा अब कोरोना के वक्त में। तो ऐसी महिलाओं के लिए हमने ओपीडी चलाई हुई है और हम उन मरीजों को ज़रूर देखते हैं। लेकिन मैं आप बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि बिना काम के किसी भी पड़ोस में भी अगर किसी का कोई व्यक्ति, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना कहाँ से आया, शुरुआत इसकी चीन जैसे देश से हुई है। तो चीन से कोई आया जैसे पड़ोस में, उसके बाद कोई अमेरिका से आया, कोई लंदन से आया, कोई अगर थाईलैंड से आया, सिंगापुर से आया। ऐसी महिलाओं जिनके आसपास इर्द गिर्द में कोई भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना आए जो कि जिसमें बाहर से किसी ने ट्रैवल करके वो आया हो। अगर किसी भी महिला को सपोज करो कि कभी भी खांसी जुकाम या कुछ ऐसे बुखार के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसको सबसे पहले मास्क पहनना चाहिए और अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे कि हमारे हरियाणा सरकार ने, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, इन सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि हर जिले में एक सेंटर बना दिए गए हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी ना हो। ऐसा नहीं है कि इस लॉकडाउन के दौरान
अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है और ऐसी स्थिति में जिनको कि कोरोना जैसे कोई सिम्टम नज़र आते हैं कि वो ना जा सकें, उनके लिए पूर्ण रूप से सुविधा है कि वो यहाँ आएँ और अपना इलाज करवाएं। मैं अपनी महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ, बहनों को, कि सभी बहनें अगर वो घर से बाहर थोड़ा सा भी बाहर निकलती हैं और अपने अड़ोस में भी अगर किसी को कि खांसी जुकाम जैसे कुछ अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो अपना मास्क पहन के रखिए। नॉर्मल मास्क जो है वो अपने घर में पहन सकती हैं, जिससे कि उनको और उनके परिवार को किसी को कोई भी कोरोना जैसे या फ्लू जैसे लक्षण ना आए। मैं कुछ और बात बताना चाहती हूँ अपनी बहनों को कि देखिए, सपोज करो आपके पास कोई लक्षण नहीं है, लेकिन कभी भी आपको अगर छींक आती है, खांसी आती है, तो एक आप अपनी कोहनी मोड़ के और इस तरह से करके और आपको छींक मारनी चाहिए, ताकि जो उसके वायरस के इन्फेक्शन है वो बाहर दूर ना जाए। क्योंकि इस कोरोना का जो संक्रमण है वो कैसे फैलता है, ये हमारी जो सांस के थ्रू ये जो है, इनमें बाहर दूसरी जगह दूसरे आदमी पे अगर खड़े हुए हैं, कोई भी व्यक्ति खड़ा है उसके ऊपर जाएंगे तो वो आदमी संक्रमित हो सकता है। दूसरा, महिलाओं को बार बार हाथ धोने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए। इसके लिए हाथ धोने के लिए मैं स्पेशली बताना चाहती हूँ कि इसका एक तरीका होता है। सबसे पहले आप साबुन अपने हाथ गीले करेंगे, गीले करने के बाद आप उनको ऐसे रगड़ा खाएंगे ताकि उसमें झाग बन जाए। ऐसे 2-3 बार ऐसे करेंगे, फिर हाथ उल्टा करके उंगलियों के बीच में ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ये अंगूठे को ऐसे मसलेंगे, ये जो हाथ है फिर इसको यहाँ घुमाएंगे और कलाई को करते हुए फिर आप अपने पानी से धोएंगे। तो इस पूरे में जब आप हाथ धोने की प्रक्रिया है, कम से कम आप 20 सेकंड तक जरूर हाथ धोएंगे, ताकि अगर किसी भी सरफेस पे आपने जहां आपने हाथ लगाया है, अगर उस पे कोरोना का वायरस का अगर है तो वो इससे धुल जाएगा और आपको आगे इन्फेक्शन नहीं करेगा। और इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पीजीआई रोहतक में हम सभी ने डिपार्टमेंट में हमने ऐसी महिलाएं जब भी आती हैं, क्योंकि आजकल एक और भी दिक्कत आ रही है कि सभी महिलाओं को ये डर लगता है कि कहीं हम मेडिकल में जाएंगे, बाहर जाएंगे तो कहीं दूसरे व्यक्ति से हमें कोरोना वायरस ना लग जाए। तो सरकार ने और हमारे डिपार्टमेंट ने इस सुविधा को इन महिलाओं की सुरक्षा रखते हुए हम सब ने सबसे पहले ये किया है कि जब भी कोई महिला, गर्भवती महिला अस्पताल में आती है, लेबर रूम की तरफ से आती है, सबसे पहले हम उसका हिस्ट्री पूछ के ये पता कर लेते हैं कि वो उसका संभावित होने के चांसेस हैं या नहीं। अगर हमें ये लगता है, हमने डिपार्टमेंट ने एक स्पेशल टीम बनाई हुई है जो 24 घंटे वहाँ पर रहती है। हर 6 घंटे 8 घंटे में टीम की बदलाव होता है और वो हिस्ट्री पूछती है कि टीम ये पता करती है कि उसको संक्रमण के लक्षण है या नहीं। अगर कोई लक्षण हमें नज़र आते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनका हमारे सरकार ने और डिपार्टमेंट ने एक सी ब्लॉक में जगह बनाई हुई है, जहां पर उस महिला की दोबारा से जांच होती है कि उसके नाक से स्वाब लिया जाता है, गले में से उसका टेस्ट लिया जाता है, उसको भेज दिया जाता है। और एक हमने पॉइंट वाइज सिस्टम शुरू किया हुआ है, तो उस पॉइंट से हम देखते हैं कि ये महिला में कितना रिस्क है इन्फेक्शन होने की। अगर वो हमें लगता है कि उसका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी महिलाओं को हम आइसोलेशन के लिए आइसोलेशन वार्ड में भेज देते हैं, जो कि पीजीआई रोहतक में अलग से बनाया गया है, ताकि उस आइसोलेशन वार्ड में हर तरह की सुविधा है और वहाँ पर उस मरीज को मुफ्त में खाना दिया जाता है, इलाज किया जाता है और कोई भी ऐसी स्थिति में मरीज या उसके रिश्तेदारों को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है कि पीजीआई रोहतक में अभी तक सभी जितने भी मरीज यहाँ पे हमारे पास कोरोना के पॉजिटिव मरीज आए हैं, सब ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। तो आप लोगों को ऐसे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी को ये सोचना है कि जैसे ही अगर आपको लक्षण आते हैं
तो आप मेडिकल कॉलेज पीजीआई रोहतक आए, अपना इलाज करवाएं, ताकि आपका ये भय भी दूर हो। और अगर आप सस्पेक्टेड हैं तो ऐसे में हमारा और आपका ये कर्तव्य बनता है कि हम ये इन्फेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति को ना फैलाएं, क्योंकि इस इन्फेक्शन की आप सभी समझदार हैं और आपको ये मालूम है कि ये एक इन्फेक्शन एक मरीज से दूसरे को, एक आदमी से दूसरे आदमी को लगता है, ये सांस के थ्रू लगता है। और अगर आपने कहीं हवा में छींका है तो ये सरफेसेस पे, जैसे कि टेबल पे, चेयर पे, दीवार पे, किसी भी जगह अगर ये इसके सांस के छींकने के बाद जो कीटाणु है वो जमा हो जाते हैं, उसके थ्रू ये चलता है। तो ऐसी स्थिति में आपको डरने की जरूरत नहीं है और इस चेन को हमें तोड़ना है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री ने ये कहा हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बार बार हाथ धोएं और अपने घर में बने रहेंगे, तभी हम इस कोरोना वायरस से 2021 को देख पाएंगे। अब मैं आपको इस गर्भवती महिलाएं जो कि दर्द में प्रसव शुरू होने के बाद हमारे पास आती हैं, उनको और उनके रिश्तेदारों को यही डर लगा रहता है कि कहीं हम मेडिकल जाएंगे तो क्या हमारी माँ, हमारे मरीज और उसके होने वाले बच्चे को तो इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अगर गर्भवती महिला को अगर कोरोना का इन्फेक्शन है तो ये बच्चे तक नहीं जाता है, क्योंकि हम प्रसव के इमीडिएटली बाद बच्चे को माँ से अलग कर देते हैं और ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ये गर्भ के थ्रू ये नहीं जाता है। अभी तक जितनी भी स्टडीज हुई हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि बहुत ही कम गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी हुई है इस दौरान, जो भी हमारे पास आज के वक्त हमारे पास जो स्टडीज आई हैं वो जो चाइना में बहुत, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा केसेस थे, वहाँ की स्टडीज आई हैं और वो यही कहती हैं कि जो गर्भवती महिला अगर कोरोना की से ग्रसित भी है तो वो इन्फेक्शन बच्चे को ट्रेवल नहीं होता है। तो आप लोगों को ये बिल्कुल ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि गर्भवती महिला से बच्चे को नहीं आता है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पीजीआई रोहतक में जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं जो सस्पेक्टेड हैं, उनको हम अलग से प्रावधान है उनको अलग रखने का, ताकि जो दूसरी महिलाएं हैं उनको ये संक्रमण ना हो। क्योंकि अभी हमने सस्पेक्टेड है ये हैं तो भी हम उनको एक अलग से रखते हैं, ताकि इन केस अगर उनको पॉजिटिव आ जाता है इन्फेक्शन तो वो महिलाएं दूसरों को ना इन्फेक्शन दे सकें। और इसी तरह से हम अगर नॉर्मल प्रसव चल रहा है तो ऐसी महिलाओं को हम कोशिश करते हैं जो सस्पेक्टेड हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो हमारी जो टीम है वो पूरी पीपीई किट पहनकर उनकी डिलीवरी करती है, तो जिससे कि हम जो हमारा डॉक्टर स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको भी कोई खतरा नहीं होता है। और ऐसे में हम अपने को और अपनी दूसरी जो गर्भवती महिलाएं हैं जो प्रसव में हैं उनको भी बचाते हैं और डॉक्टर अपना भी ध्यान रखते हैं। इस तरह से जो बच्चा है इमीडिएटली बच्चे को हम माँ से अलग कर देते हैं, जिससे कि बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होता है। जो सस्पेक्टेड मदर्स हैं, लेकिन मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है जो गर्भवती महिलाएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती हैं। ये पाया गया है कि जो ये संक्रमण है, वायरस है, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें नहीं आता है। तो इन महिलाओं को अपना बच्चे को अच्छे से हाथ धोकर मास्क पहन के और बच्चे को दूध पिला सकती हैं। फिर भी कुछ महिलाएं जिनको बहुत ज़्यादा ऐसे एंग्जाइटी है, एंशियस है कि शायद हमारा पॉजिटिव आ जाएगा तो हम हमारे बच्चे को ना हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो अपना ब्रेस्ट मिल्क निकाल के साफ धुली हुई कटोरी में हाथ धो के अच्छे से कटोरी धोइए और उसमें अपना जो माँ है वो अपना दूध निकाल के ब्रेस्ट मिल्क, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क वो हम बच्चे को दे सकते हैं। क्योंकि ये बताना चाहती हूँ क्योंकि ये जो ब्रेस्ट मिल्क जो पहले 3 दिन आता है जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, ये बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये बच्चे को आगे के रोग होने में भी काफ़ी मदद करता है ताकि ये रोग बच्चे को ना होए। इसके लिए तो इन महिलाओं को ये अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हमारे जो ब्रेस्ट मिल्क है इसमें ये रोग आ जाएगा, ये बिल्कुल नहीं आता है।
बच्चों को हम बड़े आराम से ये दूध पिला सकते हैं और ना ही ये माँ के पेट से बच्चे को ये संक्रमण होता है। तो मैं आप सभी गर्भवती महिलाओं को ये आश्वासन देती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पीजीआई रोहतक में किसी भी तरह की आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ आइए, आपका ठीक से इलाज होगा और तुम्हें इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे अभी तक हिंदुस्तान में सिर्फ 10 गर्भवती महिलाएं जिनका कोविड पॉजिटिव आया है अभी तक हमारे पास आई हैं। हमारे पास मतलब पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें 5 महिलाएं तो केरला में ही थी और आपको शायद मालूम होगा एक महिला डॉक्टर जो कि एम्स में जिसका ऑपरेशन किया गया था, एक वहां हुई है, बाकी और अलग अलग जगह है। तो अभी तक कुल मिला के 10 महिलाएं ही कोरोना से पीड़ित हुई हैं। तो इसलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा भयभीत नहीं होना चाहिए कि कोरोना हमें हो गया तो क्या। और सभी की सभी महिलाएं जिनको कोरोना पॉजिटिव था उनका माँ और बच्चा सभी 10 के 10 सुरक्षित हैं। तो आप लोगों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल खुले में आराम से घूमें, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो दूसरे महिलाओं के कंपैरिजन में आपकी लो है। आपकी कभी भी ये रोग संक्रमण कर सकते हैं। अपना मास्क पहन के रखिए। दूसरों के साथ कभी ये लगता है कि पड़ोस में महिला है उससे बात कर लीजिए, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। अगर आप घर में ही रहेंगे, अपने कमरे में रहेंगे, अपने ही परिवार में रहेंगे तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं और हम सन 2021 को देख पाएंगे। मैं और भी ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी महिलाएं जो प्रसव के दौरान हमारे पास आती हैं उनको कोई भी ऐसा नहीं है कि हम उनका ऑपरेशन ही करेंगे, वो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। तो इस बात को से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ महिलाओं ने हमारे से आगे पूछा अगर हमारे को हो गया तो क्या आप हमें ऑपरेशन से ही बच्चा पैदा करवाएंगी। तो हमने उनको बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है और आपको नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है।